तो हाँ गाइस हेलो। आप लोग खुद, अरे थोड़ा रुको यार जैद भाई, आप देखिए कि एक इंसान जो है वो अपने रिलीजन को, अपनी जो बड़ी पर्सनालिटी है, खास करके ये जो इस्लाम का मामला है, उसको बचाने के लिए कितना गिर सकता है, वो झूठ बोल सकता है। आई एम श्योर कि ये शाहिद भाई के साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी को एक नजर देख लिया और ऐसी हरकत होने लगे। रसूलुल्लाह की ये बात ही गलत है कि ऐसा होता है, किसी के साथ नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है जिस इंसान के साथ, तो वो पक्का ठरकी है, पक्का ठरकी। अगर किसी के साथ अगर होता है ऐसा मामला कि किसी लेडी को बाजार में देख के वो उसके अंदर इतनी ख्वाहिश जाग जाए। Naughty, 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 naughty baby. हेलो That's called साहिल भाई, naughty कसम baby, से। naughty हाँ baby. एक एक बात और, ये आप जो अभी पर्दे के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे भाई से उसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ। आप बोल रहे हो कि निकाब, ये बताओ ये इंडिया में अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कितने जो मर्द या आप बोलो जेंट्स, कितने जेंट्स लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? सारी औरतें ही प्रोटेस्ट कर रही थी। इसका मतलब उसकी उन लोग की ख्वाहिश है निकाब करना है, हिजाब करना। हाँ, तो ठीक है ना, कर सकती है, कौन रोका। तो वही तो, फिर आप इसमें डिस्कस क्यों करो कि नहीं तुम लोग जो डालते नहीं, हो निकाब? ईरान वाली औरतों की ख्वाहिश है नहीं करना, क्या उनको आजादी नहीं होनी चाहिए? तो कर तो रही है प्रोटेस्ट, मत करे ना भाई, अरे कौन भाई मना? मार रहे ना, मार रहे ना। प्रोटेस्ट जो कर रही है उनको तो खत्म कर दे रहे। न्यूज नहीं पढ़ते हो क्या? मेरी आवाज आ रही है भाई? अभी जो तुमने हाँ नहीं खालिद साहब, आप हदीस का मोहम्मद, हवाला दिया था आपसे 66 बात 12 होगी। का। मोहम्मद खालिद भाई थोड़ा रुक जाइए, आपसे बात होगी। पहले ये हमारे जैद भाई से ये बात तो कंप्लीट कर लूं। हाँ हाँ जैद करो। भाई। नहीं नहीं, हाँ आप ये क्या? बोल रहे हैं गर्मी, ये गर्मी में क्या, गर्मी में क्या होगा? साहिल भाई आप बताओ, क्या गर्मी में क्या होगा? वो आप एक कभी निकाब पहने हो हल्का सा बुर्का, पहने डालेंगे। हो बुर्का, पहने हो? अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक बात मेरी सुनो। एक स्कूल है साहिल भाई, वहां पे जो लड़कियों को जो है मिनी स्कर्ट पहनने की इजाजत है, और लड़कों को जो फुल पैंट पहनने के। तो लड़के क्या बोले यार, इन लोग को गर्मियों में तो बहुत आराम मिलता है, हम लोग को भी चाहिए हाफ हाफ पैंट चाहिए। ऐसा चलेगा भाई? जो स्कूल का निजाम होगा वही होगा ना, लड़कियों के एग्जैक्टली लिए। जो स्कूल का, हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट, जो स्कूल का निजाम होगा उसी को मानना पड़ेगा। हाँ exactly। हाँ, तो अब वो जो कॉलेज में ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था, वहां का निजाम ये था कि भाई आपको यहाँ की तरह ड्रेस पहनना है, आपको रिलीजियस तरीके का जो भी है वो आप नहीं लगा सकते हो, बुर्का आप नहीं पहन सकते हो। तो उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अच्छा, आप मेरे से पॉलिटिक्स पे बात करोगे? पॉलिटिक्स नहीं, हिजाब पे बात हो रही है। आपने अभी कहा ना कि उनकी चॉइस है तो उनको पहनने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये कहा ना आपने। तो लेकिन हम लोग का तो फर्स्ट जो रिलीजन जो बोलेगा वो इस हिसाब से ना चलेंगे, जो इस्लाम बोलेगा उस एग्जैक्टली हिसाब से। मतलब आपके लिए क्योंकि रिलीजन पहला है, आपके नहीं लिए नहीं, स्कूल का कानून, कॉलेज का कानून, देश का कानून, ये आपके लिए पहला नहीं है। मेरे लिए देश का कानून पहले, क्योंकि देश ने हमको आजादी दिया है। हमें जो भी पहनना है पहनो, जो भी ओढ़ना है ओढ़ो, ये नहीं, वो हमारा कॉलेज में हमारा आजादी नहीं है, स्कूल में आपको कॉलेज में भी आजादी आता नहीं है। है। कॉलेज नहीं, कॉलेज कॉलेज में आजादी नहीं है। कॉलेज में अगर आपका एक ड्रेस कोड है तो आप उसको तोड़कर आप बोलोगे कि मैं बुर्का पहन के आऊंगी, तो ये आजादी नहीं देता कॉलेज आपको। आप इसका मतलब न्यूज नहीं देखते? सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या फैसला किया है? क्या फैसला आया? तो आप न्यूज ही नहीं देखते? आप बताओ ना क्या फैसला है। पहले सुप्रीम कोर्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये बताओ ना, कॉलेज का अगर सिस्टम है कोई कॉलेज का कि वहां पे हाँ। आप जो है जो पर्टिकुलर ड्रेस कोड है वो आपको पहनना है, आप बताओ उसको मानोगे या अपने इस्लाम को मानोगे? जो यहाँ का कानून हिंदुस्तान का बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे खड़ा। उसको मानोगे ना, फिर ये नहीं कहोगे ना कि इस्लाम हमारे लिए पहला है। आप तो न्यूज तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, आपको पता होना आप चाहिए ये, था इसमें। मेरा सवाल आपने नहीं सुना। आप फिर ये नहीं कहोगे ना इस्लाम हमारे लिए पहला है, देश का कानून पहला है बोलोगे? लेकिन हमको भरोसा है ना कि हमारा कानून ऐसी इजाजत हमको देगा हिजाब करने के लिए, कहाँ दिया, भरोसा है। कहाँ दिया सुप्रीम कोर्ट आपको का इजाजत? अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आया होल्ड पे है फैसला, आप भाई, तो देखिए। होल्ड पे है, हाँ, होल्ड पे है ना वो। होल्ड पे तो मतलब वो फैसला ये भी तो नहीं हुआ कि जो है हिजाब हिजाब नहीं लगा के आना है। हाई कोर्ट से हो गया था ना। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी कि हाई कोर्ट?
वहां से आया नहीं ना सुप्रीम कोर्ट से। मतलब मेरा सवाल तुमको ये है कि अगर कॉलेज आपको ये कहता है कि हमारे ड्रेस, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चलो इसको थोड़ा रिवर्स कर देते। एक मदरसा है, ठीक है, एक मदरसे में एक मुस्लिम लड़की चाहती है कि वो स्कर्ट पहन के जाए, तो जाए कोई कॉलेज में एडमिशन करा लेना, फिर मदरसे में क्यों आ रहे हैं? हाय मदरसे हाय में हाय 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 हाय, ये बताओ, मतलब मदरसे में अलाउ नहीं रिलीजन, करोगे? अरे मेरे भाई रिलीजन स्कूल है ये, यहाँ पे रिलीजन जो सिखाते हैं, तो तुम यहाँ पे आ रहे हो नया अपना एक रिलीजन नहीं, डालने के हम सुप्रीम कोर्ट लोग। इजाजत दे, अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा कि एक लड़की की आजादी है, उसको स्कर्ट पहन के जाना है तो जा सकती है मदरसे में। उसका जिस तो बुनियाद पे आप ये कह रहे हो कि एक लड़की की आजादी है, वो जो चाहती है पहन के जा सकती है, उसी सुप्रीम कोर्ट आपको ये अगर आजादी देता है कि मदरसे में अगर एक लड़की हाफ पैंट पहन के जाना चाहती है, या फिर स्कर्ट पहन के जाना चाहती है, या अपना बाल खुला रख के जाना चाहती है, क्या आप मदरसे में आजादी दोगे? तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगा? साहिल भाई, आपको इतना क्यों गिरा रहे हो अरे हमारे यार, सुप्रीम कोर्ट को अरे भाई? भाई, उस लड़की की, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उस लड़की की, सुनो 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 सुनो, भागो मत। अभी वो लड़की की चॉइस का क्या हुआ? वो लड़की की तो चॉइस फिर का इसका, क्या हुआ? अरे मेरे भाई, तो ये तो मदरसा है ना, यहाँ पे रिलीजन की बात होती है, इस्लाम की बात होती है, इस्लाम जो कहेगा उसी ड्रेस में आपको आना पड़ेगा। तो स्कूल का देश का कोई ड्रेस कानून नहीं नहीं होता है वो चलेगा, तो। मतलब वहां पे लड़की की चॉइस नहीं रहेगी, क्या? नहीं वहां नहीं, पे लड़की की वहां पे, चॉइस नहीं होगी ना। वहां पे मदरसे का जो निजाम है, रिलीजन स्कूल है। अभी आप कोई गाइस, बोलोगे आप कोई, सभी लोगों ने, एक एक हेलो मिनट, एक मिनट, आप हेलो सिर्फ इतना हेलो, स्टेटमेंट चाहिए मेरे को आपके मुंह से, सुनो मेरी बात जैद भाई, आपके मुंह से इतना स्टेटमेंट चाहिए कि वहां लड़की की जो चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस पहनने की, वो खत्म हो जाएगी अगर वो मदरसा है मदर, तो, राइट? अच्छा अब इस पे मैं ये भी सवाल कर सकता हूँ, जो मठ होता है, मठ में अगर कोई लड़की जो है बिकनी पहन के जाना चाहे, तो क्या वो मठ में जाने देंगे? तो तुम क्या बोलोगे फिर? अभी अच्छा, ये मतलब कौन सा स्कर्ट सवाल हुआ? से आप, एक मिनट, आप मिनट, एक मिनट, एक मिनट, स्कर्ट से आप कंपेयर करेंगे, करोगे बिकनी को? ये आपका तो दिमाग क्या है? आप, तो क्या, नहीं नहीं, मतलब आप क्या बिकनी को ड्रेस नहीं मानते? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। गाइस, आप सभी लोगों ने देखा कि इनके अंदर की, मुसलमानों के अंदर की हिपोक्रेसी आप देखो। जब तक कॉलेज था, ठीक है, वहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस था, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, फ्रीडम ऑफ चॉइस था कि भाई उसको अगर पूरा कवर करके जाना है तो कॉलेज कौन होती है रोकने के लिए। सेम सवाल जब मदरसे पे आया कि क्या वहां पे एक लड़की, एक मुसलमान लड़की जो है, वो अगर सर खुला रख के जाना चाहती है या स्कर्ट पहन के जाना चाहती है तो आप अलाउ करेंगे? तो यही दोगले इंसान जो है, हिपोक्रेटिक इंसान जो है, हिपोक्रेट इंसान, ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे मदरसे का कानून चलेगा। दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ इस्लाम और मुस्लिम मेंटालिटी। ये हकीकत है। जैद भाई, आप अभी थोड़ा, आपसे ये टॉपिक पे बात हो चुकी है, हमारे खालिद भाई जुड़े हैं, मोहम्मद खालिद भाई, उनको उस हदीस पे कुछ बात करना था, हम उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद खालिद साहब, आपका सबसे पहले इस्तकबाल है। थैंक यू भाई। जी जनाब, भाई मोमिन है आप? हाँ है, पक्का। ओके, कौन से वाले? कुरान हदीस वाले, सिर्फ कुरान वाले, इमामों वाले, 12 इमाम वाले, तकलीद वाले, कौन से मोमिन है? कुरान वाले हैं, हदीस वाले हैं, सभी सभी है, ठीक है। आइम्मा दीन वाले हैं? क्या? आइम्मा दीन वाले हैं, एक इमाम को मानने वाले हैं, तकलीद वाले हैं, या गैर तकलीद वाले हैं? हम इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तकलीद करते हो क्या नहीं करते हो? करते हैं। किसकी, कौन से इमाम की करते हो? इमाम अबू हनीफा की करते हो, इमाम शाफी की करते हो, इमाम मालिक की करते हो, या अहमद बिन हंबल की करते हो? इमाम अबू हनीफा। ओके, बस ना भाई, तो इतना बोल देते मुकल्लिद आप हनफी है। ठीक है, बताइए क्या बात करना था आपको? भाई जो आपने वो हदीस बोली थी ना, वो बिल्कुल गलत बोली थी तुमने। वो हदीस है ही नहीं। हदीस है ही नहीं? और अगर हदीस हम, वैसी की वैसी रही तो? है ही नहीं वो हदीस। तुमने जो है ना वेबसाइट पे ये ना अपने मनगढ़ंत हदीस बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट,
मोहम्मद खालिद भाई बहुत अच्छे इंसान है मेरे मोहम्मद पास खालिद भाई। मेरे पास ना अच्छा एक मिनट हदीस रुको रखी हुई है जी। ठीक है, सुनन इब्ने मोहम्मद खालिद माजा, भाई, सही मुस्लिम हदीस है 6612। ठीक है, जो एक तुमने मिनट बताई थी एक ना। एक एक मिनट मोहम्मद खालिद भाई सुनो तो सही। पहले ये बताओ। बताओ कि हमने जो हदीस पेश की अब वो सही है गलत है, हमने अपने मर्जी से बनाया या हो सकता है रियल है। पहले ये बताओ कि हदीस को देखकर ऐसा लगा ना कि रसूलुल्लाह की यहाँ पे शान जो है घट रही है। फिर हम देखेंगे कि हदीस है क्या नहीं है। आपको हदीस सुन के लगा क्या नहीं लगा कि यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है एक अच्छे इंसान नजर नहीं आ रहे? आपको ये लगा क्या नहीं लगा? एडम वो हदीस जरा फिर से वो पेश जब करना वो यार, हदीस जो है हम ही अभी नहीं, जैनब वाली डिस्कस कर रहे हैं। भाई हम क्यों 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 करे उस पर। नहीं ये वाली नहीं है वो हमारे हदीस। पास ए हदीस अरे है रुको ना, ना, ये हदीस गलत है। खालिद भाई रुको, खालिद भाई रुको रुको, ये खालिद हदीस भाई है एक ही नहीं मिनट। भाई। अरे रुको यार, यार मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो, एक मिनट मैं निकालता हूँ हदीस। अच्छा, जो मेरे ख्याल से चौदह एडम सौ थोड़ा, तीन 1403 वाली। अरे मैं दिखाता हूँ यार, थोड़ा रुको तो सही। सर्च करो भाई, 1403 वाली। मैं अभी मेरी दिखाता हूँ बात यार, नहीं है टेंशन ना यार, लो। मैंने हदीस को करके रखा है, अभी कोई बात नहीं, तुम सर्च कर लो। एक मिनट। मैं भी जा रहा हूँ वहीं पे। हाँ सही मुस्लिम 3407 ओपन करो। हाँ, कर रहा हूँ। जी आपके सामने ये हदीस आ गई है। 347 है सही ना? मुस्लिम 3407। 3407। हाँ कर रहा हूँ, रुको। निकाह का बयान। गाइस जितने लोग देख रहे हैं आप लोग स्ट्रीम को शेयर और लाइक जरूर करें। आई एम श्योर के इन हदीसों से हमारे कई सारे मोमिन है या मोमिना है, उनकी आंखें खुल जाएंगी। ये डिस्कशन देख के, ये हिपोक्रेसी देख के हो सकता है कि उनकी आंखें खुल जाए, और हमारा मकसद भी यही है। नूबी जी कह रहे हैं टू वीआई इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, वह रिलीजन की पढ़ाई नहीं होती। इस्लाम कितना अंधा बना सकता है एक आदमी को, हद है। टट्टी और हंसी कह रहे इमेजिन योर इंटायर आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन अ डैश। ओके जी 347। भाई खुली 3407 भाई, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? 3407। ठीक है। हाँ हाँ। जरा मुझे तुम इसका उर्दू में बताओ, सुनाइए पढ़ के मुझे। अच्छा हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक औरत को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी जैनब के पास आए और वो इस वक्त खाल को रंग दे रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत पूरी फरमाई। फिर अपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी सूरत में पीठ फेरती है। बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आए। गलत हदीस है भाई ये, तुमने सही हदीस पढ़ी अच्छा ही नहीं। अच्छा एक मिनट रुको मोहम्मद खालिद, पहले ये तुम्हें बताओ कि पेज भी ये बता दूं, हदीस को, पेज भी बता दो भाई। खालिद भाई मेरी बात तो पहले सुन लो। हाँ पहले भाई, ये बताओ। बताओ कि इस हदीस को सुन के ऐसा लग रहा है ना कि रसूलुल्लाह की शान यहाँ घट रही है? हाँ, बिल्कुल। एक बुरे इंसान नजर आ रहे हैं ना अगर किसी के बारे में ऐसा कहा जाए? हाँ, पर है ही अच्छा नहीं जैद हदीस में। भाई, ठीक है एक मिनट, जैद भाई अनम्यूट करिए। जी जी जैद बोलिए। भाई ये जो हदीस आपके सामने बताई गई है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसको आप डिफेंड भी कर रहे थे, क्या ये हदीस सही मुस्लिम में है क्या नहीं है? अभी मैं तो sunnah.com पे भी खोल सकता हूँ, इस्लाम वन पे खोल सकता हूँ, 360 पे खोल सकता हूँ, सब जगह पे हदीस खोल सकता हूँ। आप बताइए हाँ, तुम हदीस है क्या नहीं? वेबसाइट पे खोल लो भाई, अरे वेबसाइट पे हम नहीं मानते। खालिद भाई रुको थोड़ा, ये जैद भाई आपके मोमिन भाई है, थोड़ा रुक जाओ। जैद भाई खाली आप कौन सी हदीस को तुमने देख रहे हो आप?
अच्छा सही पहले ये तो मुस्लिम तुम तो हदीस है, बताओ, ये हदीस है क्या नहीं है जैद भाई, ये हदीस सही है क्या मुस्लिम, नहीं है? सही मुस्लिम हदीस है। अभी बताता हूँ पेज नंबर भी तुम्हें। यार तुमने अच्छा अंधा लेकिन बना दिया। अच्छा लेकिन मैं भाई एक बात तो जरूर कहूंगा गाइस, मेरे ख्याल चैप्टर से नंबर खालिद, 18। एक मिनट खालिद भाई, मैंने म्यूट किया है आपको, थोड़ा मैं आपकी तारीफ कर देता हूं, एक मिनट। गाइस एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जो हमारे मोहम्मद खालिद भाई जुड़े हैं, ये वाकई में एक अच्छे इंसान है, वाकई में एक अच्छे इंसान है, इनके अंदर सच्चाई है। इन्होंने कहा कि हाँ ये हदीस जो है ये गंदी है, इसमें जो बात लिखी है, और ऐसा गंदी नहीं जो कहा भाई, मैंने गंदी एक, नहीं कहा, अरे गलत कहा है। रुको यार, गलत है ये हाँ हाँ हदीस। गलत, गलत गलत, रुको तो सही। तुम उसमें लोग जो गलत बात बता लिखी रहे हो हुई, ना, सही बताओ ना यार। अरे रुको ना मेरे भाई, इतने जज्बाती क्यों हो तुम गए, लोग आपकी सही तारीफ बताओ। कर रहा हूँ, रुको रुको। ये भाई को लग रहा है, खालिद भाई को, कि इसमें जो बात लिखी गई है उस हिसाब से जिस भी इंसान के बारे में ये कहा जाए वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता, वो ठरकी से भी ऊपर का गया गुजरा इंसान हो सकता है। अब खालिद भाई का प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये हदीस हमने बनाई है, हमने फैब्रिकेट की है, सही मुस्लिम में ये हदीस है ही नहीं। ठीक है, यहां अब हमारा डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, अगर हमने इनको साबित कर दिया और ये अगर जाके चेक करते हैं वहां पे ये हदीस मिल गई, तो फिर ये इस्लाम को छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नबी नहीं हो सकता। खालिद भाई सही बोल रहा हूं? गलत बोल रहे हो तुम। अब मैं बता दूं नहीं तुम्हें, मतलब, अगर जो मैंने साबित कर लिया तुम इस्लाम कबूल करोगे? हाँ अगर ये हदीस ना रही सही मुस्लिम में, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। और अगर ये हदीस सही मुस्लिम में रहेगी, तो क्या आप इस्लाम छोड़ोगे? मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई, क्योंकि मेरा इस्लाम धर्म सच्चा धर्म है। तुम अरे बताओ। अभी एक मिनट पहले, क्या यूटर्न है एक यार। मिनट, तुम हंस लो, एक- जितना हंसना है। एक खालिद मिनट एक भाई ये मिनट। बताइए, इस हदीस में गलत आपको क्या लग रहा है? इसमें गलत क्या लग रही है इस हदीस में? भाई ये है ही नहीं हदीस। चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर 171, हदीस नंबर 3407। ये है ही नहीं। आप पढ़ो, आपकी हदीस में क्या है? आप पढ़ो अपनी हदीस। बता देना मैंने तो भाई। हम्म। बताओ मेरे को पेज नंबर, हदीस नंबर और चैप्टर नंबर बताओ, मैं पढ़ूं अच्छा उसको। मैं देखता हूँ इसकी नंबरिंग, दूसरी वाली नंबरिंग क्या है देखता हूँ, लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि मैं मानूंगा ही नहीं, फिर भी मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ओके मैं देखता हूँ, रुको मैं इसको इस्लाम वन में पहले सर्च करता हूँ, सुन्ना.com में सर्च करता हूँ, रुक जाओ। अरे तुम खालिद भाई क्या देखो, अरे खालिद भाई, एक बात सुनो। ये जितने भी मुर्तद है ना, ये जितने भी मुर्तद है ना, इन लोग की एक टेक्निक गूगल होती है, को नहीं कुछ गलत मानते भाई। ये लोग गलत अच्छा मत कहा जैद करो भाई उनके चाहिए। हम उनके गूगल को नहीं बैकग्राउंड से, मानते ब्रो। हम हदीस को मानते हैं, तुम लोग गूगल को मानते हो। ठीक है। जैद भाई क्या बोलोगे? नहीं गूगल वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। ये सब ना देखो, एक टेक्निक लगाते हैं कि कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसे अशब्द कहवा दिया जाए ये। लेकिन तुम लोग मतलब भाव में इसका देते हो, कहना मत, क्या कहा मत कहा करो, पहले उसकी तस्दीक किया करो। नहीं वो बोल रही है हदीस है ही नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है, उनको पता है ये बात, कि एक अच्छा इंसान जो है वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है ना खालिद भाई? हाँ, कर ही नहीं सकता, वो अच्छे इंसान थे। हाँ अच्छा, जैद भाई क्या बोलोगे, ये हदीस है क्या नहीं है भाई? मेरे को तो ये सारी कंफ्यूज कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये हदीस है। मेरे पास तो बुक है ना यार, मेरे पास तो बुक है ना, तुम्हारे पास ये हाँ तो गूगल बुक है, वाला मेरे अच्छा पास मैं तो बुक आपको, है, बुक में है नहीं एक है मिनट मैं हदीस। आपको दूसरा नंबर देता हूँ, एक मिनट मैं हाँ आपको तो दूसरा नंबर देता हूँ, आप उसमें चेक करना, एक मिनट रुको। मैं सुन्ना.com पे देखता हूँ इसकी नंबरिंग क्या है। कौन एक से मिनट मकतब भाई। से छपी हुई है आपके पास? आपके पास सही मुस्लिम जो है वो कौन से मकतब से छपी हुई है? कहाँ से छपी हो? सुन्नी मकतब से छपी हुई है, ठीक है। अरे सुन्नी मकतब कौन सा होता है भाई? अरे मकतब वो कहाँ पे देखो, पहले पहले बुक पे जाओ जहाँ पे वो बुक है, एकदम बंद करो, वहां पे देखो लिखा होगा मकतब का नाम, इस्लामी बुक, एक दिल्ली में है, कहाँ से छपी है देखो। ये लो खालिद भाई। अच्छा एक काम करो खालिद भाई,
क्या हुआ, गायब हो गए क्या खालिद भाई? पता नहीं। पेज फट गया या इसकी फट गई? नहीं, पेज फट गया होगा। लेकिन इतना तो है कि बंदे के अंदर इंसानियत है कि भाई मतलब रसूल से कम ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती जो इस हदीस में बताया गया है। एंड आई एम श्योर कि खालिद भाई को अगर वो मिल जाए हदीस तो वो इस्लाम छोड़ देंगे। खालिद भाई अगर आप सुन रहे हैं तो सही मुस्लिम में आपके नंबरिंग में जो भी है उसमें 1403 ए अगर आप ढूंढ के देखो जरा, हो सकता है कि वो हदीस आपको मिल जाए। साहिल भाई यार से साहिल भाई, बात करें। कल मैं एक जन की स्ट्रीम देख रहा था, उनका नाम एक मैं मिनट लूं? जैद भाई, नहीं नाम लेने की जरूरत नहीं आपको। ये सर्चिंग इस्लाम साहब कुछ कह रहे थे। जी सर्चिंग इस्लाम साहब। साहिल भाई मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो हाँ जिसमें बता रहे थे कि अगर जैसे आपके माँ बाप जैसे काफिर हो गए और अब उनके हाँ। बेटे मुसलमान है, तो हम्म बोलते हैं कि माँ बाप की जैसे मजहब को, माँ बाप की पैरवी करो कि मजहब की पैरवी नहीं करो, ऐसा मतलब बोलते हैं। हम्म। और सूर्य लुकमान में आता है 14 और 15। आप बता सकते हैं हाँ कि वो सच है, क्या मतलब है, कुछ सच्चाई या फिर वजाहत कर नहीं नहीं, सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप माँ बाप की तब तक मानोगे जब तक, मतलब मैं इस्लाम का पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, आप माँ बाप की तब तक मानोगे जब तक वो आपको इस्लाम के अगेंस्ट में कुछ काम करने के लिए नहीं कह रहे। अगर वो इस्लाम के अगेंस्ट में कहते हैं तो आप उनकी पैरवी नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे। मतलब अगर इस्लाम में, अगर आप इस्लाम के बारे में बोल मतलब मना नहीं कर रहे, आप जो मानते हो कुछ भी नहीं बोल रहे, तो उनको उनकी अतात करो, अपने माँ बाप की। इस्लाम के अगेंस्ट में कुछ अगर आपको नहीं करने कह रहे हैं तब तक आप उनकी इताअत कर सकते हो, पैरवी कर सकते हो। अगर वो इस्लाम के अगेंस्ट में आपको कुछ करने करे, इस्लाम की जो टीचिंग है उसके अगेंस्ट में अगर कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो आप नहीं मानोगे उनकी बात। सर मेरा आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूँ सर, हम्म जो दावा किया जाता है कुरान इज अ कंप्लीट बुक, हम्म पर मुझे जितना मैंने सच वाला जी की मैं आजकल उनकी दर से कुरान की सीरीज चालू हुई है ना, वो भी देखने लगा हूँ। अल बकरा की हम्म। मतलब उनको देख रहा हूँ। कुरान में कोई काम की बात नहीं, कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं जो इंसान को नहीं पता है उस दौर के हिसाब से। और हम्म। तो क्या लगता है, आप क्या लगता है, कुरान वर्ड ऑफ गॉड है कि नहीं है? भाई जो खाली के कायनात जो भी होगा, ठीक है, वो इतनी भद्दी किताब तो नहीं लिख सकता। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। इतनी भद्दी किताब, इतनी नॉन सीक्वेंशियल और इतनी इर्रेशनल किताब जो है वो खाली के कायनात तो नहीं दे सकता भाई। इतनी बात तो मुझे पक्की लगती है एकदम, अरे दिल अरे की यार साहिल गहराई भाई, से मैं मानता हूं। इनसे आपने सूरह फातिहा अच्छे से नहीं सुनी थी यार से, साहिल भाई। इन्होंने सूरह इखलास सुनाया था, सूरह फातिहा में थोड़ा ये फंबल हो गए थे क्योंकि वो आ, मतलब जमाना हो गया शायद, ऐसा कुछ कह रहे थे। तकरीबन साल हो गया, सचिन इस्लाम मतलब साहब। एक साल से, मतलब कितना? मैं एक साल करीबन हो गया। हाँ, नमाज वमाज अच्छा, नहीं पढ़ रहे हो आप? आप कौन अरे, मतलब कौन से अभी मैं मसले सर साहिल भाई मैं वो हूँ, मैं भी जान मानने वाला नहीं हूँ, तो जानने वाला हूँ। अच्छा, जैद भाई कुछ पूछ रहे हैं आप आपसे। कौन आप कौन से मसलक से थे? सर आप शिया कौन से में। मसलक शिया। की आते थे? चलो भाई, शिया का कोई कलमा नहीं। भी याद है कि नहीं अल्लाह याद है? हाफिज़। टेक्निकली सर कन्वर्टेड था, एक तरीके से आप बोल सकते हो। कन्वर्टेड था मतलब शिया से सुन्नी बने थे? शिया के अंदर एक फिक्ट में मानता था, फिर उसमें आया इस्लाम उसके बाद। अच्छा, मतलब सुन्नी पहले से आप शिया बड़े फिर शिया बने? इस्लाम। नहीं नहीं नहीं, मतलब शिया ही था, शिया में एक फिक्ट में मानता था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हाँ। चाह रहा हूँ। अंदर ओके, फिरका होता है ना आपका, एक फिरका में मानता था, शिया में भी है बहुत क्या सारे कलमा ना था सर। आपका जब शिया थे आप, तो क्या कलमा था आपका? सर याद नहीं है बहुत टाइम हो गया, तकरीबन मुझको यार 2 साल हो बहुत, गए। यार कलमा तो आदमी, मेरे को अभी मौत के वक्त भी कलमा, अगर सुन्नियों का कलमा कोई पूछेगा तो मैं तो पढ़ के सुना सकता हूँ यार। यार साहिल भाई, ये जो स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये भी बात होती थी। कुछ ऐसे लोगों को लाते हैं, उनको पहले टारगेट दे देते, ये बोलना, ये करना। इसी से इसी देखो ऐसे ही भाई लोग आते मैं, नहीं नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अपना क्या नाम है, जैद भाई देखो, हैं। हम यहाँ पे जो आता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पहले नहीं लेते थे,
टेस्ट स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन बाद में हमको ये जरूरत महसूस हुई कि कुछ लोग जो है वो फेक ऐसा अपने आप को दिखाते हैं कि हम मुस्लिम थे और अब हम एक्स मुस्लिम हो गए, तो वहां पे हम पूरी कोशिश करते, आपने भी देखा होगा, तो आप इल्जाम नहीं लगा सकते हम पे, हम आपने देखा होगा हम कुछ भी पूछ लेते हैं, कभी रुकू में क्या पढ़ते हैं, सजदे में क्या पढ़ते हैं, सना सुना दो, अत्तहियात सुना दो, कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं टेस्ट लेने की। और कई बार आपने देखा होगा ऐसे 2 नंबर लोगों को हमने कई बार ऐसे ही निकाल दिया है, ठीक है। हालांकि आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा जैद भाई कि कई सारे ऐसे मुसलमान है, यानी जो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, जिनको अलहम भी नहीं आता लेकिन वो मुसलमान है। ये बात सर मानते हैं आप मेरी? सर हमें बचपन से ही कुरान पढ़ाया जाता, मतलब जैसे आप बच्चा पैदा होता है मैं अजान दी दी जाती है बच्चे के कान में, कुछ भी नहीं पता एक होता। मिनट भाई, अरे रुको यार सचिन इस्लाम साहब, तो इस बात से मेरी अग्री करते हैं ना जैद भाई आप, कि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनको कलमा भी नहीं आता है, कलमा छोड़ दो, अलहम भी नहीं आता है, नमाज पढ़ते ही नहीं, वो सिर्फ जुमा इमा में जाते हैं और वो जैसा आजू बाजू दिखता है वैसा पढ़ लेते हैं, और कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जो जुमा भी नहीं पढ़ते, तो ऐसे है ना? बहुत से इलाके, तो ऐसे हो बहुत से इलाके हैं मैं साहिल भाई वापस आ जिनको गया हूँ पता यार, भी नहीं एक सेकंड यार, वो काम बंदा करने किधर के गया है? लिए। साहिल भाई वो बंदा किधर गया? मैं वो सुन रहा था उस वक्त, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता था, मैं फोन पे खालिद, सुन रहा था। एक मेरे को हाँ मिला, एक मेरे मुस्लिम मिला था साहिल भाई, तो मेरे को दूर से भी सलाम किया। बाद में पता जैद चलो भाई मुसलमान। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है जैद भाई, यार। थोड़ा आप वॉइस सही हाँ करिए। एडम कुछ बोल रहा था, हाँ वो एडम। बंदा किधर है यार? वो बंदा किधर है? कौन सा जो बोल रहा था? हदीस ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, आई नीड टू टॉक हाँ टू। वो डिस्कनेक्ट हो गया है वो। यार स्टेज में जगह बनाएं प्लीज, जरा उसको लाइव चैट में लिखें कि वो आए वापस, स्टेज में जगह नहीं होगी इस वक्त, वो आ नहीं सकता। अच्छा मोहम्मद खालिद साहब, आप थोड़ी देर के लिए अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो आदमी का ईमान तो आधा हिल गया होगा, नहीं नहीं, वो अगर कह रहा आप है कि देख है रहे हैं नहीं तो ना, आप आ जाइए। वो बुक में है नहीं ना, उनको बुलाएं जरा स्टेज, बैक स्टेज हाँ में देखें जगह है, मेरे ख्याल में बैक स्टेज फुल है सारा। ओके ठीक है, सचिन इस्लाम साहब आपकी बात आ गई, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि अगर मोहम्मद खालिद को जुड़ना है तो वो जुड़ सकते हैं। सर थैंक यू सर, इंशाल्लाह ठीक है, बाद में आते रहेंगे, आपके साथ बातचीत होती रहेगी। ओके भाई, सर आपसे बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है और सीखेंगे। जरूर जरूर। पंजाबी मुंडा साहब आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आप ठीक है, जगह बन गई है। मोहम्मद खालिद साहब आप जुड़ना चाहते हैं, आपको अभी लाइव जो है वो हदीस की किताब से भी स्क्रीनशॉट दिखाया जाएगा, मेरे ख्याल से एडम वही दिखाना चाहता है आपको। मैं सर मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं था, मैंने आपको कहा था मैं जरा 15 मिनट के निकल रहा हूँ, मैंने चैट में लिख दिया था, मैं चला गया था, आपकी बात हो रही थी अच्छा दूसरे मैंने वाले चैट बंदे के देखा साथ। नहीं था आपका। तो वो बंदा वापस आया ना, वो कह रहा है किताब में नहीं है, उसके पास कौन सी किताब है? वो पाकिस्तानी मुझे सही लग नहीं रहा मुस्लिम, था, वो मुझे इंडियन लग रहा था। नहीं नहीं, वो मुझे इंडियन लग हाँ रहा था। इंडियन। पाकिस्तान में मिलती है एक किताब जो कलेक्शन ऑफ हदीस कहलाती है, तो वो सिंगल बुक में देख रहा है या उसके पास सातों की सातों जिल्दें हैं सही मुस्लिम की? उसको मेरे को बुलाएं नहीं जरा। लगता सातों के साथ जिल्दें होगी, क्योंकि एक तो वो बंदा है मुकल्लिद, मुकल्लिद के पास 7 जिल्द होना ये नामुमकिन किताब है, तो ये पॉसिबल है कि वो कोई एक कॉम्पैक्ट वर्जन देख रहा होगा और उसको मिली नहीं। उसमें मैंने नाम भी बोला, पूछा उसको कि भाई तेरे पास कौन सी किताब है, किस मकतब की है, तो वो बता नहीं पाया। हाँ, ये जो है ना, इनको पता होना चाहिए कि ये अगर आप सही या सुना.com में देखें तो ये बताता है कि ये उसकी चैप्टर नंबर 16 के अंदर है, ठीक है। हम्म क्योंकि ये जो सुना.com में अगर आप जाए ना तो वो दिखाता है आपको हम्म कि ये चैप्टर नंबर 16 है, बुक ऑफ मैरिज, ठीक है। बुक ऑफ हम्म मैरिज जो है वो चैप्टर नंबर 16 है। हाँ 16 ही है ना, एकदम वेरीफाई कर लूं। हाँ 16 है, बुक ऑफ मैरिज ये चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 16 के अंदर जो सब चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम्म ये दूसरी या तीसरी हदीस है, ठीक है। तो वो अगर आता है तो यार उसको लें, उसको जरा हम दिखाते हैं आज, या तो वो हमें दिखा दे अपनी किताब या हम उसको दिखा देते हैं दुनिया की किताब। और मैं अगर वो लाइव चैट में भी हमें सुन रहा है तो मैं दिखा देता हूँ, ताकि कल को उसको ये हो कि यार उसने कह दिया था ना कि ये गलत है, हाँ तो दैट इज गलत गुड है, इनफ, ठीक है। अब राइट। मेरे प्यारे भाई, कल आपने इस्लाम खुद छोड़ना है क्योंकि आपके मोहम्मद साहब ने गलत काम किया और आपने कहा था कि गलत है। हेलो। हाँ एक मिनट भाई, आइजन ये साहब, रिजवान साहब, 1 मिनट रुकिए, ये बता देने वॉल्यूम दीजिए फिर हम आपको मौका देते। ये वॉल्यूम नंबर 4 है ओके। सही मुस्लिम की, विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। ठीक है, कंपाइल की है इमाम अबू
हुसैन मुस्लिम इब्ने अल हाजी ने, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। इसमें 3398 से लेके 4518 तक वाली हदीसें हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 16 बनता है सुन्नह.com के मुताबिक, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं किताब में, क्योंकि बाद में सही मुस्लिम में सुन्नह.com ने इंटरनेशनल एवरेज नंबर देना शुरू नंबर किए थे। किए। हाँ। जी। वॉल्यूम नंबर 4 के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये वाली बुक 4 जो है वो शुरू ही बुक नंबर 16 से, यानी कि बुक ऑफ मैरिज से शुरू होती है। ये शुरू ही बुक ऑफ मैरिज से होती है। इसके अंदर अगर हम जाएं, ये देखिए 3407 नंबर की हदीस बनती है, जो कि सुन्नह.com में, अब आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना, जब आप सुन्नह.com में 14 स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो फिर आपको दिखाएगी ये कि ये वाली हदीस बनती है, वरना ऊपर वाली जगह पे आपको ये हदीस उस तरीके से नजर नहीं आएगी। अब यहाँ से हदीस डाल लेते हैं। इट वाज नरेटेड फ्रॉम जाबिर दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह saw a woman, then he came to his wife Zainab, who was staining a leather and fulfilled his desire. Fulfill his desire का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ पे खूबसूरत ट्रांसलेशन लिखी हुई है सुन्नह.com में, सीधी सीधी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। Then he went out to his companion and said, a woman comes in the form of a devil and goes in the form of a devil. If one of you sees a woman, let him go. तो ये वही हदीस है, ठीक है, जो वहां पे भी मौजूद है सुन्नह.com में, ठीक है। ये मैं और सुन्नह.com किताब खोल में देता भी हूँ। है। हाँ, ये किताब तो मैंने दिखा दी। अब आपको ये किताब है, पूरी किताब है, कोई पिक्चर सिक्चर नहीं दिखा रहा, मैं आपको पूरी किताब दिखा रहा हूँ। सफा नंबर 19 बनता है इसका, ठीक है, बुक ऑफ मैरिज का। बाब नंबर 2 बनता है बुक ऑफ मैरिज का, उसके अंदर ये हदीस है। और ये आपने देख लिया, पूरी किताब है मेरे पास, कोई ऐसी मैं पिक्चर नहीं दिखा रहा, कोई अपने पास से बना के नहीं दिखा रहा। इट्स अ फुल बुक। और ये 3407 है और 1403, दो इसके नंबर है, 3407 1403। इसको सुन्नह.com की अगर हम देखें तो सुन्नह.com के अंदर आपने इस तरीके से ढूंढना होता है। ये देखें, ये सुन्नह.com आ गया। अगर वो आज के दिन में खुल जाए सुन्नह.com, जो कि मेरा ब्राउजर फड़क गया लगता है, नहीं फड़का, बच गया, ठीक है। 1403 उसका सब नंबर था, ठीक है, ये देखिएगा। और 3240 उसका दूसरा नंबर है। 3240 आपको मिलेगा नहीं, 1403 सब नंबर के तौर पे वहां पे मौजूद है, ठीक है। सेम हदीस है, कोई मसला नहीं है। अरबी को अरबी के साथ आप मिला सकते हैं, ठीक है, अरबी को अरबी के साथ मिला सकते हैं आप। और ये आपके पास दोनों की दोनों हदीसें आपके सामने मौजूद हैं। तो मेरे भाई, आप जहां पे भी बैठे हैं, अगर आप नहीं भी हैं, यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया था, बुक नंबर 16 का चैप्टर नंबर 2 है। वॉल्यूम नंबर 4 है सही मुस्लिम का, ठीक है। उसके अंदर आपको ये हदीस मिलती है मेरे भाई। अब आपको चाहिए कि आप इस्लाम को छोड़ दें, क्योंकि आपने कहा था कि इस हदीस के मुताबिक मोहम्मद बुरा लग रहा है, आपसे मल्टीपल टाइम पूछा गया था और आपने इस हदीस का इनकार किया था। ये किताब वर्जन में भी हदीस लिखी हुई है। जी, बहुत जबरदस्त। अगर अगर खालिद खान जो जुड़े थे, अगर आप देख रहे हैं तो आपको किताब का भी हवाला दे दिया गया है। जिल्द, चौथी जिल्द में आपको वो हदीस ढूंढना है, निकाह के बाब में। चौथी जिल्द बुक नंबर 16 बुक ऑफ मैरिज के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर पहली हदीस है। हेलो। अच्छा, सबसे पहले ये पंजाबी बोल रहा हूँ, सॉरी, पंजाबी मुंडा जी, आप मोमिन है क्या? एक बार कंफर्म करिए। नहीं, आपकी आवाज अरे कानों से खून निकाल देगा ये। साहिल मार डाला चलो, यार इनका इसने। पंजाबी मुंडा जी, मैं आपको स्ट्रीम से निकाल रहा हूं ताकि दूसरा कोई जुड़ सके। जी, हमारे साथ पहले हम रिजवान वानी साहब से बात करेंगे। ऐसा लग रहा है ये कश्मीर से है। रिजवान वानी साहब, आपका इस्तकबाल है। हाँ हाँ, सर, मोमिन है आप? आपको कैसे लगा कि मैं कश्मीर से हूँ? सर, वानी जो है वो मोस्टली कश्मीरी लोगों का ही सरनेम होता है। ओके, देन यू आर राइट। थोड़ा बहुत हमको भी पता होता है जनाब। चलो, इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मोमिन है क्या, मोमिन नहीं रहे आप? क्या मसला है, नो माजरा नो क्या नो, है? आई एम मोमिन। कट्टर मोमिन है, कैसे वाले? कट्टर कट्टर, सिंपल मुस्लिम। अच्छा, सॉरी कट्टर मोमिन है हमारे भाई। और कौन से वाले? कुरान हदीस वाले हैं, इमाम वाले हैं, तकलीद वाले हैं?
मुकल्लिद नहीं, है, हम गैर कुरान मुकल्लिद है, और शिया हदीस है? पे, कुरान एंड हदीस को मानते हैं जनाब। अच्छा, अहले हदीस है आप? सलफी है? सॉरी, सलफी है? वो क्या होता है? सिंपल अहले हदीस है? मुस्लिम। आई एम, नो नो, सिंपल, आई सेड सिंपल मुस्लिम। अच्छा, अहले चॉइस है, या ठीक है। अहले चॉइस है? क्या क्या व्हाट? अहले चॉइस तो नहीं है ना? अपनी मर्जी नहीं से नहीं, मैं हदीस को लेंगे, मुस्लिम। अपनी मर्जी से रिजेक्ट कर देंगे। नो नो नो, जो हदीस हैं अच्छा जो फिक्स हैं वो फिक्स है। अच्छा तो अच्छा, आई ये कैन आप नॉट चेंज। कई देर से आप स्टूडियो में थे तो आपने डिस्कशन सुनी होगी। इस हदीस के बारे में आपका क्या यस, कहना है? आई थिंक सो, क्या? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। I think the इट्स conclusion is wrong एब्सोल्युटली actually. ट्रू। अच्छा, ऐज़न साहब, आपको बीच में नहीं बोलना है। जब हम आपसे बात करेंगे तब आप Okay. बोलिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। रिजवान वानी साहब, क्या हाँ आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप हाँ, किसी यस। लेडी को आपने देखा, यानी एक सिर्फ पहली नजर गई, वो लेडी पूरे कपड़े में है, पहली नजर गई, फिर आपको आपने अपनी नजरें नीची कर ली, आपके पप्पू मुबारक में इतनी हलचल हुई कि आपको घर जाकर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करनी पड़ी। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बट अगर ये सिचुएशन ऐसा हो नहीं हुआ? सकती है तो ये भी मतलब ऐसी सिचुएशन में नहीं, आपके ये साथ एक ऐसा नहीं हुआ पॉसिबिलिटी है? है। नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, बट कभी भी नहीं हुआ? अगर ये सिचुएशन हो सकती है हम्म। तो दिस इज द सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन अच्छा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू कौन फ्रॉम ऐसी? सिन। अच्छा, आपकी सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है? नो, नो वन। नो वन? पिक्चर नहीं देखते हो, यस, मूवी नहीं देखते हो? पहले तो देखता था, अभी टाइम नहीं मिल रहा है अभी उतना। कौन सी हीरोइन को देखा है आपने? कौन कौन सी हीरोइन को? बहुत सारी हीरोइंस, मतलब जो भी इंडियन जैसे होती है, बॉलीवुड। हॉलीवुड? एंजेलिना जॉली हाँ, को देखा है? हॉलीवुड भी सुना है बट नहीं देखा है, सॉरी। एंजेलिना जॉली को नहीं देखा है? सुना है, लेकिन उसका नाम सुना है लेकिन देखा नहीं है। हॉलीवुड की कौन ऐसी सी एक्ट्रेस को देखा है आपने? आ, अभी तो नाम याद नहीं है, बहुत सारी हैं तो, बट नाम याद नहीं है, वैसे मिया इंटरेस्ट भी खलीफा नहीं पता है आपको? है। नाम सुना है, आपके दिमाग में बस वही आया। क्या वही आया? मैं सीधा सिंपल सा नाम पूछ रहा हूँ, मिया खलीफा, क्या दिमाग में आया मेरे? हाँ, सनी लियोनी? एक सेकंड में, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अच्छा, If shy. एक सेकंड। Some, please, someone is stopping me. That's why I cannot continue. कौन? आपकी बीवी मना कर रही है? हाँ, yes. तो एक्ट्रेस की बात करोगे तो बीवी तो मना ही करेगी ना आपको। वैसे भी बीवी की बात आप मानेंगे क्यों? इस्लाम के मुताबिक तो आपको बीवी की बात मानने की जरूरत नहीं है। इस्लाम को आप फॉलो करते हैं, आपको बीवी की बात तो मानने की जरूरत नहीं है। क्यों मान रहे नहीं हैं? ब्रो, माननी पड़ती है। इस्लाम को नहीं ना मानते, इसका मतलब है मुनाफिक हैं आप। अच्छा, नहीं एक ब्रो, आप एक ये मिनट, एक आपका मिनट माइंड एडम, सेट इस है। तरीके से करते हैं। एक मिनट एडम, इस तरीके से करते हैं। रिजवान भाई, आपकी वाइफ आपके साथ में है, आप एक काम Okay. करिए हमारे लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। अपनी वाइफ को पूछिए कि एक इंसान, एक मर्द किसी औरत को देखे रास्ते पर Bro, और she वो knows कपड़े this पे, hadith, so I don't, अच्छा, I उनका don't क्या need कहना है? जरा to. जरा पूछिए, पूछिए ऐसे इंसान को क्या कहेंगी वो? अभी नहीं बता सकता। अरे पूछिए ना उनसे, बाजू में ही है ना वो। अभी नहीं बता सकता, बोला ना। क्या नहीं बता सकते? ये हदीस नहीं बता सकते? शर्म आ रही है उनको आपको? पता है, नहीं उनको पता है ये हदीस, so why to हाँ, तो क्या उनको क्या बोल again? रही है? उनकी आवाज आ रही है पीछे से, जरा पूछिए। नहीं, आप प्लीज बताइए ना, आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, जो भी पूछना है आप नहीं, बता मैं सकते हैं ये तो समझना चाह रहा प्लीज। हूँ कि आपकी वाइफ का क्या ख्याल है इस बारे में।
आपने ये बीवी तो की मेरी कभी वाइफ पिटाई की डांट है? रही है। आपने बीवी की कभी पिटाई की है? Oh man, Can speak my you love. can I speak? कुरान कहता है कि आप बीवी की पिटाई कर सकते हैं अगर वो आपकी बात ना माने। Huh? Sorry? कुरान कहता है आपकी बीवी की पिटाई कर सकते हैं अगर वो आपकी बात ना माने। आपने कभी बीवी No, की पिटाई की no. है? नहीं, Quran doesn't say this. कुरान कहता है। सूरह निसा No, पढ़ी है no, कभी Quran. आपने? हाँ, मुझे पता है कि जब तो you फिर know जब मतलब वो डर हो के बदकारी वो वो सब सरकशी कुछ कर आता है रही है ना, ना, डर हो के जब वो सरकशी कर बदकार रही है, इस वक्त सरकशी कर रही है ना वो आपकी बीवी आपके साथ सरकशी अबे कर रही है, भाई, आप कुछ कर रहे हैं वो आपको जो करने नहीं अभी दे रही, तो आप सी मारेंगे उसको, पिटाई करेंगे? जो अभी आपने कॉन्टेक्स्ट रखा है ना, जो हम्म। आपने टॉपिक रखा, आप उसके रिलेटेड पूछिए, आप हमारा टॉपिक तो बियॉन्ड यही है द आज, टॉपिक दे रहा। इस्लाम और इंसानियत टॉपिक है ना। टॉपिक तो आज आज इस्लाम और खुला टॉपिक इंसानियत है। है, खुला टॉपिक है ना। तो अभी आपकी बीवी आपको नहीं, तंग अभी कर रही कुछ है, और है, सरकशी कर रही है। वो सर एक अभी टॉपिक कुछ एक बंदे से शुरू हो गया था ना, इस्लाम और इंसानियत असल में टॉपिक है। तो आपकी बीवी आपके साथ सरकशी कर रहे हैं तो चपेट मार सकते हैं ना, कुरान के मुताबिक मार दें एक। अरे नो यार, तो कुरान कह रहा है सरकशी का अंदेशा हो रहा है, देखें आपके सामने सरकशी नहीं कर कह रही रहा है, है, देखें। नहीं कह रहा है, वो तो आप समझ 434। रहे हो, मैं तो अरे नहीं समझ रहा। यार इट ये इट देखिए लिखा डिपेंड्स हुआ है, अपॉन लिखा हुआ पर्सन, है, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, आपको पर्सन टू 434 पर्सन दिखा रहा हूँ। डिपेंड कर रहा है। और वो आप खवातीन जिनके मुझे बारे में दिखाओगे तुम्हें तो सरकशी का अंदेशा हो, इनको नसीहत करो, बिस्तरों में तना छोड़ दो और इनको मारो। कॉन्टेक्स्ट दिखा दें इसमें। सरकशी का अंदेशा हो रहा है भाई, आपको पट्टी पड़ा रही है, ये करो ये ना करो, मारो इसको, पिटाई करो पकड़ के। कुरान कह रहा है तुम्हें, इस्लाम और इंसानियत। यू आर अ डेविल, व्हाट आई कैन सर कुरान एक्सपेक्ट लिखने फ्रॉम यू। वाला डेवल है यार, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। अच्छा वो तो एक रिजवान भाई, ऐसा लिखा हुआ है अब कि नहीं लिखा हुआ है? क्या नहीं लिखा है? ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं कि मार सकते हो आप? नहीं नहीं, रसूलुल्लाह ने ये भी तो उस रीजन से हजरत देर आयशा इज के सीने पे मारा था। रिजवान भाई, रसूलुल्लाह ने भी तो हजरत आयशा के सीने पे मारा था। आप भी तो मार नहीं, सकते हो, अभी वो एक थाप उसका दे दो आपकी बीवी को। डेफिनेट रीजन हो सकता है कि जब फॉर एग्जांपल मारते हैं तो उसका भी कोई रीजन हो सकता है, और वो रीजन वो मतलब जब कोई इंसान बदकारी कर सकता है, वो तो हमें हजरत आयशा ने मतलब वो तो बदकारी की नहीं, पता थी, ही है। हजरत आयशा ने तो हजरत कोई आयशा ने बदकारी बदकारी की नहीं थी। की थी। नहीं की थी ना, फिर इनके मुताबिक की थी साहिल, क्यों क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? वो कह रहे हैं बदकारी पे मारना है तो बदकारी की होगी ना, भाई कह रहा है तो मानो। आप ये मानते हो रिजवान भाई? नहीं 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 नहीं, तो तो वही तो फिर साहिल कह रहा था कि हजरत आयशा को मारा है मोहम्मद साहब ने उनके सीने पे। सीने तो पे आप होगी? सीने पे, चेस्ट के ऊपर। आपने कभी अपनी बीवी को छाती पे मारा? तो कैन यू शो मी हदीस अबाउट आई कैन दिस? शो यू हदीस, लेकिन लेकिन क्या आपने कभी अपनी बीवी को छाती पे मारा और उनको नेवर, दर्द भी हुआ हो? और उनको दर्द भी, नेवर, और नेवर, दर्द से उन्हें आ किया हो? नेवर, नेवर। ओके देन आपके नबी, आप नबी से बेहतर हो गए। जो अभी टॉपिक चल रहा है ना, उसी पे बात करो। अच्छा, हाँ वो लेकिन हदीस बता दो चलो। आप नबी से बेहतर हो गए ना सर। अभी अभी टॉपिक में देखें, आपने देखा कि आप कुरान के मुताबिक भी अपनी बीवी को मार सकते हैं सरकसी के अंदेशे पे। अब आपको हदीस दिखा देते हैं, ये लें पकड़े। सही मुस्लिम की हदीस है 974B। इसमें हजरत आयशा मोहम्मद साहब के पीछे गई और मोहम्मद साहब को साया नजर आया, मोहम्मद साहब डर गए। ठीक है, जब मोहम्मद साहब डर गए तो उन्होंने पूछा आयशा से कि क्या वो साया तूने? ही सेड टेल मी और द स्टबल एंड अवेयर वुड बी इन्फॉर्म मी, कि तुम मुझे बता दो नहीं तो अल्लाह मुझे बता देगा। आई सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मे माय फादर एंड माय मदर रैंसम फॉर यू, मेरे माँ और मेरे बाप तेरे पे कुर्बान हो जाएं। एंड देन आई टोल्ड हिम द होल स्टोरी। ही सेड वाज इट द डार्कनेस ऑफ द शैडो ऑफ योर शैडो दैट आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी, क्या वो तुम्हारा शैडो था जो मैंने देखा था? आई सेड यस एंड ही स्ट्रक मी ऑन द चेस्ट व्हिच कॉज्ड मी पेन, उन्होंने मेरे सीने पे मारा जिसकी वजह से मुझे दर्द भी हुआ। हजरत आयशा बोल रही हैं। अब Okay, हजरत that आयशा might जो be थी he वो might be बदकार औरत playing थी। with him. प्लेइंग, क्या क्या क्या? He might be playing with her. माइट बी आप प्लेइंग, ऐसा No, खेलते हो? आप ऐसा खेलते हो he अपनी might बीवी be के साथ playing सीने with पे? her. ले। So it is just प्लेइंग या it was मोहम्मद just डरा a हुआ। moment. हाँ It मोहम्मद was अरे डर just गया। a रिजवान moment. भाई, हिंदी मोहम्मद में का बात करो ना। इंग्लिश इंग्लिश में बात करने से बातें चेंज नहीं हो जाएगी, जज्बात ओके, चेंज नहीं हो जाएंगे। मैं अभी ये हदीस पूरी पढ़ता हूँ, लंबी हदीस है। मोहम्मद इतना डरा कि वो भागा घर की तरफ, और आयशा भी भागी और मोहम्मद भी भागा, मोहम्मद के त्रो निकल गए। ठीक है, और
probably अगर मैं मोहम्मद को बीच में ना लाऊं, एक आम बंदे वाली बात करूं, अरे फॉरगेट शुभ के हदीस में क्या लिखा है, आप मुझे let me talk about कि सारे ये वो वाली हदीस हालत है दिखाइए। जिसमें लोगों के ना पतलूनों में पेशाब निकल जाते हैं, वो वाली हालत थी असल में। सोचने वाली बात है हदीस अगर हम पूरी पढ़ें तो अच्छा हजरत भाई, आप आयशा, इसके रिलेटेड सारे जो हदीस हैं वो आप दिखाएं तो इसके रिलेटेड फिर सारी बात हदीस है करते हैं। भाई। एक हदीस नहीं काफी नहीं है कि मोहम्मद ने मारा, कितनी हदीसें नहीं, चाहिए मोहम्मद ने मारा? बहुत सारी बुक्स होती है ना हदीस तो की, आप ये सही तो वो मुस्लिम है सब भाई, दिखाएं ना। इससे आगे कौन सी चाहिए? नहीं मतलब हर एक बुक का जो अलग अलग वो वे ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, सर तो आई डोंट डिफरेंट केयर अबाउट होता द है, वे ऑफ इंटरप्रिटेशन सर। तो यू शुड केयर ना। व्हाई? दैट्स व्हाई यू व्हाई? हैव बीन आउट फ्रॉम द इस्लाम। अगर एक जगह पे लिखा हुआ है क्या काफी नहीं है? मैं आप आपको सुनन दिखाएं ना नसाई दिखा दूं? चलिए सुनन नसाई दिखा प्लीज। देता हूं, एक सेकंड ये खोलना अरे पड़ेगा। यार, सुनन अरे यार नसाई दिखा कोई देता हूं। बंदा रिसर्च करता है, उसको अरे यार मैंने सारी करना रिसर्च पड़ता कर है दी है ना। ना आपके लिए ना यार। ये देखिए सुनन नसाई, सेम हदीस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेम हदीस वही चल रही है। एंड शी सेड एंड ही गेव मी अ शव इन माय चेस्ट दैट हर्ट मी। मैंने अरबी कॉपी पेस्ट किया है असल में वहां से उठा के। यहाँ पे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शव कहते हैं। शव किसे कहते हैं? कसों मारने को, पटैक। He gave me a shove in the chest। ये सुनन नसाई है 3964। ले जी सही मुस्लिम में भी है, सुनन नसाई में भी है, क्या करें? और कितनी ओके। चाहिए? और ये वाली हालत में खेलता कौन है भाई? आपने कहा ना कि ही वॉज प्लेइंग, ये हाल में कौन खेलता है जिसकी सिट्टी गुल हो गई हो डर के मारे भाई आप और उसको मत थे पता उस चले? टाइम, आप हाँ मत थे उस टाइम, आप मत थे उस टाइम। आपको कैसे पता कि उन्होंने मतलब ऐसे इंटेंशनली उनको मारा? अरे आप लिखा मत हुआ अच्छा थे। है, चलो, लिखा हुआ है, एक सेकंड लिखा हुआ है। ये देखो मोहम्मद डरा, उसकी पतलून में सुसु निकल रहा था, ये देखो। थोड़ा सा ऐसे आप पीछे से नहीं पढ़ लेते बात कर ताकि पता सकते लग जाए। ब्रो। आई पुट माई गारमेंट, अच्छा ये देखो हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, देखो। आप ऐसे बात नहीं कर आयशा सकते सेड शैल आई नॉट टेल यू अबाउट द प्रॉफिट एंड आई। क्या मैं आपको ब्रो। अपने और नबी के बारे में ना बताऊं? यार आप हदीस सुनेंगे कि नहीं? नहीं, आप ऐसे बात सवाब नहीं कर मिलेगा। सकते ना। सुन ले, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। सुनना चाहते हैं कि नहीं, कि भागना है? पहले हदीस आप कैसे रिजवान भाई, बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये हाँ कैसे बात, रिजवान कहाँ भाई, से है? कहाँ से हदीस ये में बंदा? वैसी ही है। हदीस ऐसी लिखी हुई ये है ना, पढ़ कहाँ रहा हूँ ना, से? सुने। इसको मैं आपको तमीज साबित नहीं है कर रहा क्या? हूँ, मैं आपको साबित कर रहा हूँ, सुन लेने, आपको तुम्हें साबित हो तमीज जाएगा नहीं अभी। है क्या बात करने का? यार हदीस में ऐसे लिखा हुआ है, मैं सुन पढ़ लूं, आपको साबित हो गया तो फिर ठीक है, नहीं साबित हुआ तो कहना मैं गलत हूँ। लेट्स रीड टुगेदर। आयशा जी कह रही बात हैं, ठीक से करें शैल आई बात। नॉट टेल यू अबाउट प्रॉफिट एंड आई? वी सेड यस यस। शी सेड व्हेन इट वाज माय नाइट, जब मेरी रात थी उनके साथ, ही मीनिंग द प्रॉफिट was with me, he came in, placed with his shoe by his feet, laid down and spreaded the edge of his other lower garment on his bed. As soon as he thought that I have gone to sleep, जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं सो गई हूँ, he put his shoes on slowly and picked up the rida slowly, अपना उन्होंने lower garment बिठा लिया। Then he opened the door slowly, went out and shut it slowly। वो आराम से बाहर निकले और दरवाजा भी बंद कर दिया। I put my garment over my head, मैंने अपने सर को कवर किया, covered myself, put on my azar lower garment, and I set out after him until I came to al-Baqi. He raised his hand 3 times and stood there for a long time. मोहम्मद को देख नहीं है, वहां खड़े हैं। Then I left and he hurried and I hurried and he ran and I ran। मोहम्मद भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रही है, वो चल रहा है उसके। अब मोहम्मद को डर लग रहा है कि मेरे पीछे कोई जिन भूत आ गया, लेकिन वो जिन भूत नहीं था, वो आयशा थी। And I got there before him and entered the house। और मैं मोहम्मद से पहले घर में दाखिल हो गई, घुस गई घर के अंदर। I had only just laid down, मैं अभी सिर्फ लेटी ही थी। When he came in चलो and ठीक said, है, आप बंद जब वो करो। अंदर आया, इतने पहले एक वो सेकंड यार, हदीस। एक सेकंड यार, एक सेकंड अभी मुझे एक सेकंड। When he came in and said, ओ तुम्हारे आयशा, बोलने में कोई इंटरेस्ट भाई अब नहीं है, मुझे तो इस पूरा कर भाई लेने ने दो बोला था। यार, अब ये डरते क्यों? रुको, पूरा करने दो, सब्र करो। नहीं, डरना किस? तो यार पूरा करने डरूंगा दो, डर क्यों रहे हो? तुम्हें पता है कि हदीस में सही तरीके से पिटाई हुई है आयशा की, सुन लो। अरे ओ आयशा, मैं क्यों डरूं यार? व्हाई आर यू आउट ऑफ ब्रेथ? तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? शी सेड नो, मेरी सांस नहीं फूली हुई, झूठ बोला आयशा ने। ही सेड आइदर यू टेल मी और अल्लाह ऑल अवेयर ऑल नोइंग विल टेल मी। बता दे आयशा। अब आयशा बच्ची थी, डर गई, उसे पता था। उसने कहा यार बता दूं इससे पहले कि वाकई अल्लाह मियां कोई हो, बता दे। आई सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मे माय फादर एंड माय मदर बी सैक्रिफाइस्ड ऑन यू, मेरा माँ और बाप तुम्हारे पे कुर्बान हो जाए। एंड आई टोल्ड हिम द होल स्टोरी एंड ही सेड यू वर द ब्लैक शेप
आई saw in front of me. तू थी जिसका साया मैंने अपने सामने देखा? I said yes. She said he gave me a shove in तुम्हारी the आवाज chest नहीं आ रही that है। hurt me. और फिर हेलो उसने बोला, अब आवाज नहीं आएगी मेरी, जब मौका होता है ना उसके बाद आवाज मेरी चली जाती है सब ब्रो, मुस्लिमों के लिए। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, मुस्लिमों के लिए आवाज चली जाती है, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। मुस्लिमों के लिए आवाज मेरी चली जाती है, हेलो एडम तुम्हारी भाई, आवाज नहीं आ रही है। मुस्लिमों मतलब के आप लिए, मुस्लिमों के लिए एडम रन भाई टाइम पे मेरी आवाज चली जाती है। जब साबित हो वेस्टिंग जाता है योर ना, एनर्जी। जब साबित हो जाता है कि मोहम्मद ने आयशा को पीटा और मैंने पूरी हदीस पढ़ दी और मोहम्मद के त्रों निकल गए थे आयशा का साया देख के, तो तब मुस्लिमों को एडम आवाज एडम आना बंद हो जाती है। एडम ये मीनिंग कहाँ से निकाले हो कि हो सकता है अल्लाह हो, कोई बता दे, ये मीनिंग कहाँ से आप निकाले हो? मैंने निकाला आयशा है, ने मैंने निकाला है। किधर अरे किधर से? क्या छोटी बात को पकड़ते हो यार जैद भाई। हद भाई है। पकड़ने वाली बात नहीं है। हदीस भावनाओं में को एक समझो यार, रसूलुल्लाह की भावनाओं को समझो, कितना डर गए थे वो। रसूलुल्लाह की त्रों निकल गए थे। अगर आयशा ना तो कोई बताती भी तो डर हो सकता सकता है रसूलुल्लाह सारी रात त्रों निकलते रहते उनके। अच्छा मैं जैद भाई से ही पूछता हूँ, चलो जैद भाई सच्ची बताओ, रसूलुल्लाह डरे थे क्या नहीं डरे थे इधर? निशाना एप्पल लो ना भाई, जब 313 से 1000 थे तब डरे ही नहीं, जब पूरा मक्का अरे का काम। मैं अच्छा तुम्हें ये दिखाऊं, ठीक है एडम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एडम जैद भाई सच्ची बोलो, यहाँ पे जो रिवायत जो की गई है पूरी, उसमें ये आपके नजर आता है या नहीं आता है कि रसूलुल्लाह डर गए थे? वो डरे डरे नहीं थे मेरे भाई, एक नहीं होता कि तो अरे यार भागे सुन क्यों? लो यार, भागे क्यों? तू भागे क्यों? डरे नहीं थे तो भागे क्यों? कौन पीछे आ रहा है, कौन पीछे आ रहा है, हाँ? ऐसा झिझक नहीं होता, तो डरना उसको नहीं कहते, डरना अरे एक होता तो है जो हिम्मत यार, जैद भाई कसम से बोलता हूं, तुम्हारी जो दिमाग है ना वो बिल्कुल उस पे ताला लग गया है। एक इंसान अगर ये सोच रहा है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है और मैं अगर दुम दबा के वहां से भागूं, मतलब मैं डर चुका हूं, मेरी फट चुकी है। अगर मैं डरपोक नहीं हूं तो मैं वहां खड़े होकर उसका सामना करूंगा कि कौन है मेरे सामने, आ जरा तेरे को सही करता हूं, इतनी रात में कौन मेरा पीछा कर रहा है, सामने आ। यार अगर साहिल भाई मैं आपके पास, अच्छा एक ही जगह ये डर गए, बस एक साय को देख के डर गए, बाकी कहीं वो नहीं डरे, बस यहीं पे एक साय देखा तो और डर उनका गए। वाह, सुसु डरे क्यों ना, निकल रहा था वहां पे, क्यों भाग रहे डरे हैं? ना भाई। डर तो डर उसको कहते हैं जो खौफ में डरता है, इनको किस तो चीज का खौफ था? हाँ अरे बाप, जैद भाई। वहां से ये भागे क्यों है, मुझे बताएं। और एडम यार तुम्हारी अब ये जो ना, ये हंसना और ये बीच बीच में ऐसी भागे जो क्यों है गंदी, ये बताएं यार, भागे क्यों है ये तो बताएं। इस पे जैद भाई सच्ची बोलो, इस पे हंसी नहीं आएगी? क्या हंसी क्या है ये भाई? वो नहीं डरे थे, अरे अगर वो डर एक ही जगह सिर्फ साय से डर गए हो और कहीं नहीं डरे, बस पूरी यार डर जिंदगी। फोका अरे नबी यहाँ रात डरे के ना टाइम, लेकिन। रात के हाँ टाइम, रात के टाइम वो था एक कब्रिस्तान में, अलबकी कब्रिस्तान ही था ना, कब्रिस्तान में हाँ था। अच्छा उसको डर लगा कि जिन भूत आ गया मुझे, मेरे ऊपर दे दबादब, दे दबादब। मोहम्मद जो है ना वो साइकोपैथ था ना, उसको लगता था जिन भूत अच्छा होते हैं। एडम ये बताओ, ये अरबिक में जो मारना का ये कौन सी मीनिंग आती है अरबिक की? फला यहदनी, फला यहदनी फी सदरी लहदतन औजाअतनी। उसने अपने ये मुक्के को ड्रैग किया और मेरे सीने के ऊपर मारा, जिसकी वजह से मुझे दर्द हुई। औजाअतनी, यहाँ जाके अपने किसी भी स्कॉलर से पूछे औजाअतनी का मतलब क्या होता है। अरे भाई तुम लोग यार, अरे भाई, ओए 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 ओए, ये क्या मैडम भाई ने तरबी भी बता दी। ओए 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 ओए। टाइम एक टाइम आता है एडम के अंदर जो है ना, एक दौरा इनको आने लगता है, ये दौरा का यार कुछ इलाज नहीं लगता है, वो अच्छा दौरा तो की मेरे जो को एक बात बताओ, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये एडम Actually, का जो he दौरा is an आता है, epileptic person. हाँ एक मिनट Yeah, रिजवान Muhammad साहब was हम आपको epileptic बताते, person. Yes, absolutely. एडम एडम एक You मिनट रुको ना seems to यार, be, man. Yeah, Muhammad रिजवान was. भाई Yes, एक I मिनट, agree. You अरे seems रिजवान to भाई एक be. मिनट, I एडम एक can see you. मिनट, रिजवान भाई एक मिनट रुको ना यार। अच्छा जैद भाई ये बताओ कि ये एडम को जो झटका आता है, ये आपको लग धक्का रहा है कि इसको कुछ धक्का नहीं, झटके आ रहे दौरा हैं, ठीक दौरा है? दौरा दौरा दौरा, दौरा। दौरा अच्छा, कम से कम इसके कान में घंटियां तो नहीं बज रही है ना? अरे भाई घंटे में ये जब नमक मिर्ची नहीं जैद लगा पाता है भाई ना, मेरा सवाल मेरी सुना आपने? हाँ हाँ जैद मैं भाई सुन मेरा लिया। सवाल सुना आपने?
इसके सुन लिया कान भाई, में सुन कम लिया। से कम घंटियां तो नहीं बज रही है ना? ये कौन सी बात कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। घंटियां बजे, मैं लेकिन इनको एक बताता दौरा हूँ, मैं पहले ये तो बोलो कि कम से कम इसके कान में घंटियां तो नहीं बज रही है ना? उसको पता होगा ना, एडम को रसूलुल्लाह पता होगा। रसूलुल्लाह, अच्छा एडम तुम्हारे कान में घंटियां बज रही है अभी? नो, मोहम्मद साहब के नहीं कान में बज रही है, बजती, चलो। सिर्फ मोहम्मद साहब के कान में हाँ, बजती। जरा वो पेश कर दो। लो सर। रसूलुल्लाह के कान में घंटियां क्यों बजती थी भाई? टन 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 अरे तेरे को टन। बजा के बताने थोड़ी ना बोला था यार। How does the revelation come to you? He said, like the ringing of a bell, and when it departs, I remember what he, the angel, said, and this is the hardest on me. Tan 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 तारा चलती है क्या दौरा 9 से 12? था, दौरा था जो दिल का, तो फौरन ओ मर गया। भाई मर जाओगे, दौरा कभी ऐसा पड़ेगा यार, आराम से, आराम से अच्छा बात कर लो। जैद भाई, ये रसूलुल्लाह के कान में घंटियां क्यों बजती थी? भाई मैं ये साहिल भाई, स्ट्रीम में आपके मैं जो है लाख बार बोल चुका हूँ कि ये गोरों की लैंग्वेज से मुझे पल्ले नहीं पड़ती, मैं सीखा ही नहीं है गोरों की अच्छा लैंग्वेज। उर्दू आप उर्दू लोग उर्दू 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 वही एडम लैंग्वेज। उर्दू ओके, है इसमें बुखारी की उर्दू? खोलता हूँ। बुखारी में है, बुखारी में, इसमें नहीं है। बुखारी हाँ। खोलते हैं, फिर उसमें उर्दू आ जाएगी। एक सेकंड, उर्दू आ गई, बुखारी वाली खोल लेते हैं। एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी आजर के सवाल किया, या रसूलुल्लाह पर वही कैसे नाजिल होती है? आप समझ, वही नाजिल होता है, मुझे कुछ घंटी की सी आवाज आती है, टन 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 टन। और आगे क्या लिखा है? वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख शाख गुजरती है। गुजरती है। और देखो इसके जी बाद सर। भी देखो, जब ये कैफियत खत्म होती है तो मेरे दिल व दिमाग पर इस फरिश्ते के जरिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशकल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। भाई बताओ, ये किस चीज की निशानी है? अरे सब अरे घंटियां यार, अरे बजना। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी की, एपिलेप्सी की। साहिल भाई, ये सुन लो तुम यार, तुम भी एडम के साथ रह कि उल्टी बात करो। मैं उसको दौरा बोल दिया तो आप कहाँ की हदीस उठा के मुझे को कहाँ पे लाके दिखा रहे हो। अरे तो अरे भाई कम से कम इसके कान में घंटी तो नहीं बजती है? रसूलुल्लाह को ऐसा घंटी क्यों बजती थी उनके कान में? अच्छा, मैं एपिलेप्सी भी जाहिर कर देता हूँ। ये देखें जी, ये बुक है लाइफ ऑफ प्रॉफिट, सीरतुन नबी। एपिलेप्सी की एक और निशानी होती है, घंटियों के अलावा उसके मुंह से आवाजें निकलती हैं, जैसे कि एक ये किसकी सीरत आवाज निकलती है? इनके जैसे कि राइटर एक, कौन है? जैसे कि राइटर कौन है? इब्ने कसीर इब्ने है भाई, कसीर, इब्ने इब्ने कसीर। कसीर, इब्ने कसीर है। ठीक है। जैसे कि कोई एक बकरा, सॉरी, काउ किसे कहते हैं? गाय। गाय का गाय बछड़ा। गाय। गाय का बछड़ा जो है ना, उसकी तरह मोहम्मद साहब मोर्न करना शुरू कर देते थे। मोर्न लाइक अ काल्फ। किधर गया? यहीं पे है ये देखें जी। Umar said to me, would you like to look at messenger of Allah while revelation is coming to him? He said the edge of his robe from his face while he was receiving revelation, and he was all flushed, and he would mourn like a newborn calf. एपिलेप्सी किसको हो रही है, मेरे को या मोहम्मद को? ये क्या है एडम? ये क्या? अरे साहिल, ये क्या है? ये ये मैं बताओ। मैं काफ की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बछड़ा बछड़ा कैसा आवाज निकालता है जैद भाई? नहीं बछड़ा नहीं कैसा नहीं, आवाज निकालता है? ये आप जो है आप साबित कर दो कि इसको साइको डॉक्टर की दिखाने की जरूरत नहीं। आप मेरे को साबित कर दो आप। किसको? एडम को। अरे एडम को बाद में अपन, वो तो जिंदा है, दिखा भी सकता है। लेकिन यार रसूलुल्लाह के साथ ये क्या मामला है? घंटी बज रही है, बछड़ी की तरह आवाजें निकाल रहे हैं। अच्छा, आपको ये चीज जो है मतलब जब वो चाक को दो टुकड़े कर सकते हैं, तो उनके पास जब आती थी वही, तो वही कैसे आती थी? एक ये फरिश्ता आते थे, अच्छा, जिब्रील, तो आते हाँ थे, तो तो उनको घंटियां पहले बजती थी ना। घंटियां, उनकी आने की आवाज उनको सुनाई देती होगी। अब वो किस शक्ल में होगी वो घंटियों को हाय हाय हाय, हाय अरे हाय। वो घंटी लेके आते थे क्या वो लोग? क्या क्या पैर में पायल वियल पहन के आते थे? क्या बात कर रहे हो यार साहिल भाई? अरे क्या बात जाहिर सी बात है कि इंसान को अगर घंटी की आवाज आ रही है तो सामने वाला पायल पहनता होगा। पायल पहनना है? घंटी की ये आवाज आ गई तो पायल। मोहम्मद साहब ऐसी आवाजें निकालते थे जब उन पे रेवलेशन आती थी। ये देखें, ये देखें, मैं दोबारा आवाज सुनाता हूँ आपको, जरा गौर से सुनिएगा। ये ऐसी आवाज मोहम्मद साहब निकालते थे, आपको पता? ये भी अच्छा, आवाज आपने सुनी है?
हाँ इसको क्या हुआ? चीज ऐसी ऐसी आवाज पता नहीं क्या हुआ, मेरे इंटरनेट ही खराब हो गया पता नहीं एकदम से। मेरी आवाज आ रही साहिल? हाँ हाँ, रही तुम्हारी यार आवाज आ आज रही है, तो तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। यार ये क्या बदतमीजी ऊंट है भड़क यार। गया हो। ऊंट हाँ ये देखो ऐसी आवाज। अगर एडम को कोई चीज जो है ना ये देखो बुरी मैं लग दिखाऊं, ये दिखाऊं सही बुखारी की एक और हदीस है। उमर बताता है, look at Prophet, Allah is inspiring him. I replied in affirmative. Umar lifted one corner of the cloth and looked at Prophet, who was snoring. The sub-narrator said the snoring was like that of a camel. ऊंट की तरह आवाजें कस रहे थे। साहिल एपिलेप्सी भाई किसको माइक है? मत बंद मुझे करो माइक मत बंद करो। एपिलेप्सी साहिल किसको है? भाई मुझे या मोहम्मद साहब को? एपिलेप्सी किसको है भाई? हेलो साहिल भाई माइक अपना खोल के रखो भाई, सबको पता चले। माइक साहिल खुला तो है साहब भाई। हंसते हुए वो माइक बंद करते हैं ना यार, वो कहते हैं "अरे यार जरा हादसा ज्यादा ना निकला है"।